जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको अवगत है, अपना टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी हमने सामान्य जानकारी की बात कर ली थी। और आज हम इसके अंदर हमारा असली इम्तिहान चालू होने वाला है। तो स्वागत है आपका जॉब ग्रुप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हाइपोथैलेमस की डायग्राम के माध्यम से आपको इसलिए समझाया जाता है क्योंकि आप एग्ज़ाम में कई बार स्थिति पूछी जाती है, तो स्थिति बताने में कंफ्यूज्ड ना रहें। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। आगे और भी अच्छे तरीके से इसको जूम करके दिखाऊंगा। देखो, हाइपोथैलेमस की बात करें तो बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का बेसल भाग होता है। मास्टर ग्रंथि के मास्टर, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। और मास्टर ग्रंथि तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी मास्टर ग्रंथि तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वो बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। छद्म एंडोक्राइन ग्रंथि है, यानी क्या है? सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो ये करता है न्यूरो हार्मोन। क्या करता है? रिलीज करता है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। हाइपोथैलेमस का केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? न्यूरो हार्मोन स्रावित करता है। और पिट्यूटरी के ऊपर ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो स्थित होती है, और इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्टर ग्लैंड की, मास्टर ग्रंथि की, जो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर क्या? हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ये नीचे वाले भाग में यहाँ पर क्या है? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जुड़ी हुई है। ये देखिए, उस सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, उससे नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको और खोल के दिखाएंगे आपको। देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर नीचे देखेंगे तो हम हमारे पास मिड ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड हमको दिखाई देगी। ठीक है, नीचे पोन्स बोरोलाई वगैरह, सेरिब्रम वगैरह आपको अभी मस्तिष्क वाले टॉपिक में ध्यान देना है, इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क है जिसके अंदर ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रेड कलर की आपको दिख रही है। इसको थोड़ा और खोल दूँ आपका हो तो, आपकी खोपड़ी को ये तोड़ देता हूँ मैं। ये आ गई टूटी हुई खोपड़ी। ये इधर इसको जूम करके दिखाया गया है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी लोब है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब है। इसके दो लोब होते हैं। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि आपको दिखाई गई है। इसकी बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, मास्टर ग्रंथि की, एंडोक्राइन ग्रंथि यानी स्पानलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर। बात करते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये किस में उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मटर के दाने के समान, लाल गुलाबी रंग कलर की मटर के दाने के समान 0.5 ग्राम इसका भार होता है। कहीं पर आपको 0.6 ग्राम भार इसको देखने को मिल सकता है। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि का क्या है? मास्टर है। मैंने आपको बताया कि मास्टर ऑफ मास्टर, तो मास्टर के ऊपर जो मास्टर होता है स्कूल में उसको बोलते हैं हेड मास्टर। तो हेड मास्टर भी बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस को।
तो मास्टर ग्रंथि का सरकोण ही हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आपकी अग्रपाली एंटेरियर पिट्यूटरी और ये पश्चपाली इसकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी। जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था, ये इसकी पश्चपाली है, ये इसकी अग्रपाली है। ठीक है, किसकी? पिट्यूटरी ग्रंथि की, जिसका भार होता है 0.5 ग्राम या 0.6 ग्राम भी देखने को मिलता है। रेड पिंक कलर की होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मस्तिष्क में उपस्थित होती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसा कि बात करें तो पीयूष ग्रंथि को तीन भाग हैं, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष। अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष। तो तीनों भागों से हार्मोन स्रावित होंगे, यानी देखने को हमें मिलेंगे। पहले आज जो अग्र पीयूष है उसके हार्मोन्स के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो अग्र पीयूष से स्रावित होता है वर्दी हार्मोन यानी GH, फिर होता है प्रोलैक्टिन, FSH, LH, TSH, ACTH। इनकी फुल फॉर्म, इनकी पूरी जानकारी हम आज इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। फिर आता है मध्य पीयूष। मध्य पीयूष से जो हार्मोन स्रावित होता है इंटरमोडर्न होता है, MSH होता है, यानी मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन भी बोल सकते हैं। फिर पश्च पीयूष से जो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। सबसे पहले बात करते हैं GH की, यानी ग्रोथ हार्मोन की, जिसके अंदर आपके लंबाई के लिए ये जो जिम्मेदार होता है तो वो होता है वर्दी हार्मोन। ये लंबाई को नियंत्रित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ज़्यादा स्राव से भीमकायता। ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिक स्राव हो जाएगा तो भी गलत है और कम स्राव हो गया तो भी गलत है। यानी अगर आप ज़्यादा हो गया तो भीमकायता, खल्ली बन जाओगे आप। खली तो खैर कम है, उससे भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप कम हो गए तो आपके अंदर बोनापन आ जाएगा, डाउन स्ट्रोम हो जाएगा, यानी कम स्राव हो जाएगा इसका। हाइपर सिक्रेशन के अंदर भीमकायता एकोमेगाली रोग हो जाता है और हाइपो सिक्रेशन कम स्राव के अंदर बोनापन रोग इसका होता है। तो बोनापन किसके हार्मोन के कारण कमी से होता है? तो बोनापन होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। भीमकायता एक्रोमेगाली रोग किसके कारण होता है? तो होता है ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि के कारण। याद रखने की बात है। देखो मैं आपको इसको अनलॉक करके दिखाऊं। आपको दिख रहा होगा एक्रोमेगाली रोग के कारण भीमकायता आ रही है। कंधे के भाग बढ़ चुके हैं, यहाँ पर कंधे के भाग बढ़ चुके हैं। देखो चेहरा एक विकराल रूप से हो गया, एक्रोमेगाली हो गया, जिसके कारण लार्ज हेड्स यानी बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अधिक स्रावन के कारण, एक्सेस GH अधिक स्रावन के कारण क्या हो जाएगा? एक्रोमेगाली रोग हो जाएगा। और अगर बात करेंगे इसके कम स्रावन के कारण, तो हाइपोसिक्रेशन के कारण क्या होगा? तो वो होगा बोनापन। जैसे कि आप इनको देख सकते हैं इंस्टाग्राम या कहीं प्लेटफॉर्म पर आपको देखते हैं, ये लड़की आपको दिखती होगी, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है द शॉर्टेस्ट वुमेन, सबसे छोटी महिला का सर्टिफिकेट किनको मिला हुआ है? इनको मिला हुआ है। देखो एक परिवार ही पूरा छोटा हो गया। ये तो आनुवांशिकता हो गई इनके, आनुवांशिकता तो नहीं है खैर। बाप छोटा है और बेटा उससे बड़ा जा रहा है। ये देखो अपने बेटे के समान लग रहा है। इनको शॉर्टेस्ट वुमेन के नाम से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है। ये देखो ड्यू की आपको सामने एक थम्सअप की बोतल है, थम्सअप की बोतल के तो ये सामान ही ये मान लो। ठीक है, तो किसी कारण होगा ये बोनापन, ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण बोनापन आपको देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि का दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन जिसको बोलते हैं, यह स्तंभ ग्रंथि से यह स्तन ग्रंथि से दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। दुग्ध उत्पादन में तो मदद करता है ये प्रोलैक्टिन, लेकिन एक हार्मोन आपको दिखाऊंगा ऑक्सीटोसिन, जो दुग्ध श्रावण में मदद करता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप इनमें ध्यान रखना। दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा? प्रोलैक्टिन। उसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि का तीसरा हार्मोन ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम बोलेंगे, यह अधिवृक्क ग्रंथि
के अधिवृक्क ग्रंथि को स्टेरॉयड हार्मोन जारी करने में मदद करता है। कौन सी ग्रंथि को? जो वृक्क के ऊपर ग्रंथि पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड को स्टेरॉयड हार्मोन जारी करने में मदद करता है। यह त्वचा में मेलेनिन वर्णक के कारण मेलेनिन वर्णक का कारण यही बनता है। मेलेनिन वर्णक को नियंत्रित कौन करता है? तो स्टेरॉयड हार्मोन इससे निकलता है, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, जिसके कारण त्वचा का गोरा या काला रंग किसका जिम्मेदार होता है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के कारण। अब आप सोचते हैं फेयर लवली लगा लेंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। नहीं भाई, वो बाहरी दिखावा है, लेकिन आपको अगर रियल में गोरा होना है तो आपके एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उसका कम स्रावन के कारण वो क्या होगा? मेलेनिन का कम स्रावन के कारण क्या होगा? आप गोरे होंगे और मेलेनिन का अधिक स्रावन होगा। मेलेनिन का अधिक स्रावन होगा तो आप डार्क, यानी आपकी स्किन डार्क हो जाएगी और आप काले हो जाएंगे। और अगर मेलेनिन का स्रावन कम होगा तो आप गोरे होंगे, फेयर होंगे, फेयर लवली की तरफ फेयर हो जाएंगे और मेलेनिन का स्रावन कम होने से। ठीक है, यही कारण होता है गोरे और काले का, मेलेनिन वर्णक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको ल्यूटिनकारी हार्मोन भी बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। कौन सी हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है? स्टेरॉयड हार्मोन। एक बार पीछे चलते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन को जारी कौन करता है? कोर्टिकोट्रोपिक। और उत्पादन में कौन मदद करता है? तो वो करता है ल्यूटिनकारी हार्मोन, LH जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। उसके बाद में थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावन करने के लिए उत्तेजित है। कौन सी ग्रंथि को? थायराइड ग्रंथि को कहाँ पाई जाती है? ग्रंथि गले में पाई जाती है। किसके समान होती है? H के समान होती है, जो इसको थायरोक्सिन स्रावन करने के लिए उत्तेजित करेगा, उसको प्रेरित करेगा। कौन करेगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में छठवां हार्मोन पीयूष ग्रंथि आ जाता है, जो कि अगर पीयूष की बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। यह युग्मक जनन में मदद करता है, यानी जननिक हार्मोन है। शुक्र जनन में मदद, पुरुष के अंदर तो शुक्र जनन में मदद करेगा और मादा के अंदर अंड जनन यानी डिब कोशिका या अंड कोशिका के निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है? युग्मक जनन में मदद करता है। अब युग्मक जनन किस में होता है? मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो मेल के अंदर तो शुक्राणु जनन के निर्माण में, और मादा के अंदर या डिब या अंड कोशिका डिब जनन के लिए ऊजिनेसिस के लिए सहायता करेगा, और स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए पुरुष के अंदर सहायता करता है। कौन करता है? तो वो करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास ज़्यादा ना बड़ी करते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।